हैं आप लोग? अच्छे या बहुत अच्छे? कैसा चल रहा है आप लोग का तैयारी? अच्छा चल चलिए बहुत अच्छा। मेरा नाम योगेश कुमार है, विष्णुपुर से आया हूँ और मैं सरकारी छात्र हूँ। मेरे सर से ही पढ़ाई की और अभी हम कंप्यूटर क्लास करवाते हैं बच्चे लोग को। मैं आपको ना बहुत कम समय में बहुत काम की बात बताऊंगा जो लाइफ में बहुत यूजफुल होगा। थोड़ा सा रिप्लाई करिएगा, मुझे लगा आप समझ रहे हैं। कहता बोलने में लोगों को पैसा नहीं लगता है कि नहीं, हम लोग बोल सकते हैं ना। थोड़ा सभी लोग रिप्लाई करिएगा, रिप्लाई करते हैं सब लोग करिएगा, मुझे लगा सब समझ रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करिए सभी लोगों को समझाने का, ठीक है। हम सभी लोग पढ़ाई करते हैं, हाँ या ना? पढ़ाई क्यों करते हैं? अच्छा शिक्षा पाने के लिए, अच्छी शिक्षा पाने के लिए। एक बार हम एक कोचिंग गए थे, मुझे से पढ़ाई क्यों करते हैं? लड़का बोला कुछ बनने के लिए। हम बोले क्या बनना चाहते? बोला दूल्हा बनना चाहते हैं। देखिए हम लोग पढ़ाई करते हैं फ्यूचर बनाने के लिए, सही बात है कि नहीं? फ्यूचर बनेगा कैसे ये भी पता होना चाहिए, कैसे बनेगा फ्यूचर। कई लोग बोलते हैं पढ़ाई करने से, कई लोग बोलते हैं मेहनत करने से। पर रियलिटी है कि आपके पास दो क्वालिटी अगर आ गया तो फ्यूचर बन जाएगा। फर्स्ट एजुकेशन जो हमें चाहिए, सेकेंड एक चीज और है जो हर घर की जरूरत है, उसको बोलते हैं इनकम। क्या? अभी दोनों ही रहेगा तभी काम चलेगा। और हर काम का अंतिम मकसद होता है इनकम करना, है कि नहीं? जैसे किसी को देखते होंगे कचरा उठाते हुए, कचरा क्यों उठाता है? पैसा के लिए। कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, क्यों करता है? कोई व्यक्ति डॉक्टरी पढ़ाई करता है, क्यों करता है? पैसे। हम लोग भी जो पढ़ाई कर रहे हैं अंतिम मकसद क्या है? इनकम। और मान लीजिए आपको कोई जॉब मिले, जॉब में सब कुछ दे, पैसा ही नहीं दे तो करेंगे? इनकम चाहिए, तो हमें दोनों चाहिए, एजुकेशन भी और इनकम भी। अगर आपसे कोई पूछे आपके लिए क्या जरूरी है, हाथ या पाँव? दोनों जरूरी है। और नहीं बोलिएगा क्या? एक की जरूरत क्यों जरूरी है? एक से काम चलेगा? हमें एजुकेशन भी चाहिए और इनकम भी चाहिए, तभी फ्यूचर बनेगा। एजुकेशन में दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल, एक होता है टेक्निकल। जनरल में लोग मैट्रिक करते हैं, कुछ लोग आगे से इंटर करते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन करते हैं। टेक्निकल का डिमांड अब बढ़ गया, पहले नहीं था। पहले जब बैंक में जाते थे खाता भी चलता था 20-25 साल पहले। आज सारा काम किससे होता है? कंप्यूटर। पहले रेलवे में जाते थे, लोगों से काम करता था, सारा काम किससे होता है? कंप्यूटर। यहाँ तक कि बिजली विभाग में भी सारा काम कंप्यूटर पे होता है। हम लोग का जो जाके बसते आय बनता है ब्लॉक में, किससे बनता है? लगभग सारा काम डिपेंड कंप्यूटर पे। अब एक क्वेश्चन हम बताएगा, हम लोग कंप्यूटर सीख लेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? कुछ फायदा होगा? जी सर। पहली बात कि हम कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कहीं भी जाके बाहर में 28,000 रुपये स्टार्टिंग करती है कोई भी कंपनी, ठीक ना? हम 28,000 का जॉब ले सकते हैं। अब एक सर बोला सर गारंटी है कि जॉब हो जाएगा, लगा दीजिएगा ये का लेकिन कंप्यूटर सीखने के बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि जॉब हो जाएगी, गारंटी है सर? कि आपका बात मानते हैं क्या जॉब होगा? गारंटी है? गारंटी सर हो सकता है। मैंने उनको बोला भाई अगर आपके पास नॉलेज है, सरकारी हो या ना हो, प्राइवेट कहीं भी कर सकते हो। तो सरकारी में ठीक लिमिट होती है, प्राइवेट में लाखों कंपनी है। अगर आपको काम आता है तो कहीं भी काम मिल सकता है। एक टीचर आए थे दिल्ली से आए थे, हम उसको पूछे वहाँ पे कंप्यूटर का क्या डिमांड है। वहाँ बोला किसी भी बच्चे को भेज दीजिए, अगर उनको काम आता है ना तो किसी डिग्री की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट काम मिल जाएगा। समझ रहे? कंप्यूटर सीखे लेंगे तो कहीं भी हम जॉब कर सकते हैं, ठीक ना? दूसरी बात, यदि जॉब नहीं हुआ क्या बेकार हो जाएगा? हम लोग बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस में क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन साइबर कैफे खोल सकते हैं, स्टूडियो खोल सकते हैं, टाइपिंग सेंटर खोल सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन काम होते हैं जो हम कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन साइबर कैफे अप्लाई कितना लेता है? कम से कम 100 रुपये लेता है फॉर्म भरने। मान लीजिए एक दिन 10 कस्टमर्स के पास जाता होगा, एक दिन का कितना होगा? महीने का कितना होगा? 30,000 प्लस कमा लेता है ना। एक मेरा दोस्त है मार्केट में चौक के पास दुकान है, लगभग 3-4 साल से चला रहा है। हम उसको कितना इनकम कर लेते हैं? बोला डेली का 2,000 हो जाता है, तो महीने का कितना होगा? 60,000। बेगूसराय का बंदा बेगूसराय में 60,000 कमाता है, कम है क्या? ये बताने का उद्देश्य मेरा ही होता है कि जब वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट जॉब हो जाए बेटर, नहीं हुआ तो बिजनेस कर लेंगे। इसके अंदर भी फायदा आपको होगा। ये भी नहीं कर पाए तो मनी सेव होगा। पहले ऑनलाइन करवाते थे, हम खुद करेंगे, पैसा बचेगा। इसके साथ साथ टाइम सेव होगा। कई लोग टिकट कटाते लाइन लगे हुए रहते हैं ना, सीखे लेकिन ऑनलाइन कटाएंगे तो टाइम भी बचेगा। एक और फायदा होता है, बिहार में बहुत बच्चे मैट्रिक भी करते हैं, इंटर भी करते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं। अगर नौकरी नहीं हुआ लोग बाहर चल जाते हैं। बाहर जाके क्या करते हैं? काम करते हैं, बोला उठाते हैं, वहाँ कोई भी काम उसको मिल जाए। मोस्टली लोग लेबर मजदूरी करते हैं। इंडिया में पैसा लोग दो तरह से कमाते हैं, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। ज्यादा मेहनत कौन करते हैं? हार्ड वर्क। लेकिन ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं? दिमाग से काम करते हैं, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, है कि नहीं? एक लड़का था, मैंने बोला था सीख लेने के लिए, नहीं सीख पाया था। दोस्त लोग का चक्कर था कि दोस्त जाएगा तभी जाएंगे, नहीं जाएगा। इंटर के बाद उसकी एग्जाम खत्म हो गया, उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बेगूसराय में कोई काम नहीं मिला, बाहर चला गया बेंगलोर में एक काम मिला होमगार्ड का। क्या होमगार्ड का ड्यूटी करिए 15,000 कम। वही भी दूसरा मैं बोले कि ऑफिस का भी सीट खाली है, आप पढ़े लिखे लगते हैं, जवान है, ऑफिस का भी काम कर सकते हैं, उसमें आपको 22,000 मिलेगा। बढ़िया कौन था, होमगार्ड का ऑफिस का? लेकिन दोनों काम में डिफरेंट कितना है? होमगार्ड का ड्यूटी कितने घंटा होता है?
हाँ 12 घंटा रहता है। 12 घंटा हो जाता है। दोनों टाइम हाँ तो 12 ही करवा लेता है, ठीक है। मोस्टली होमगार्ड की में ड्यूटी होती है ना, जिसमें कहीं 12 घंटा लेता है, और ऑफिस का जो ड्यूटी होता है 6 से 8 घंटा। अब सोचिए होमगार्ड में 12 घंटा खड़ा रहेगा, ऑफिस में बचे हुए होमगार्ड में नहीं कितना है 15, ऑफिस में 22। मान सम्मान भी ज्यादा, रिस्पेक्ट भी ज्यादा, प्रमोशन भी ज्यादा, है कि नहीं? उसके अंदर सिर्फ एक क्वालिटी आने से कितना चेंज हो जाता है। वो चाहता था ऑफिस का काम करना, लेकिन नहीं कर पाएंगे, सीखा नहीं था। कंप्यूटर सीखा था लेकिन उस लेवल का नहीं सीखा था। देखिए कंप्यूटर लोग दो तरह से सीखते हैं, कि नाम का दूसरा काम का। फायदा कौन करेगा? काम का काम आएगा तभी तो कोई काम पे रखेगा। नाम का क्या हुआ कि केआरपी भी बहुत फेमस चल रहा है बिहार सरकार का। ये बेसिक नॉलेज आपको देती है, आपको माउस पकड़ना आ जाता है, थोड़ा बहुत टाइपिंग आ जाती है, ये बेसिक नॉलेज है। लेकिन जब तक काम नहीं आएगा काम मिलेगा नहीं, नाम सीखने से कोई फायदा नहीं रहता। उनको आता था कंप्यूटर, लेकिन बेसिक नॉलेज था, उस पर कोई काम नहीं किया। काम जब तक नहीं आएगा तो काम मिलेगा नहीं। कंप्यूटर जब भी सीखना चाहिए तो काम से सीखना चाहिए, काम आना चाहिए आपको, तभी होगा। इसलिए हमने कंप्यूटर सीख कर अगर बाहर भी चले जाए, एक बार गारंटी ऑफिस का काम कहीं भी हम कर सकते हैं, हमें मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? और एक लास्ट पॉइंट, एक्सटर्नल सीख लेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो बेकार हो जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जो कंप्यूटर करके बेकार है कि नहीं? एग्जाम्पल बहुत लोग गलत तरीका से देते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कंप्यूटर सीख के लाखों कमा रहे हैं। ऐसा नहीं बोलते थे कई लोग सीख के बेवकूफ वही लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है। आपको कोई काम कब देगा? जब काम आएगा ना। आपने सिर्फ नाम मात्र सीखा है, बहुत सारे लोग फ्री का करके छोड़ करके उनको लगता है कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर का मतलब होता है भाई काम आना चाहिए उस पर। कोई भी ऑफिस में जाओ तो आप काम कर सकते हो, और काम बेगूसराय में क्या हर जगह पे कंप्यूटर का काम होता है। कहता है खाना कितना भी अच्छा हो, अगर आपको बना के दे दिया जाए उसमें नमक की नारज कैसा लगेगा? आज के दिन में लाखें डिग्री हमारे पास आ जाए, लाखें नॉलेज हो जाए, लेकिन सारा काम आज होता है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर नॉलेज चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? एक कॉमन सब्जेक्ट है जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट को कंप्यूटर को आना चाहिए। पहले मेडिकल लाइन में नहीं मांगा जाता था, वहाँ भी मांगा जाता है। हम सीखे देंगे तो कर सकते। लास्ट कुछ नहीं कर पाए कहा जाता है कला कभी बेकार नहीं जाता, है कि नहीं? अगर आप सीख लिए कुछ नहीं कर पाए, एक काम कर सकते हैं, होम ट्यूशन दे सकते हैं। बेगूसराय में एक होम ट्यूशन का रेट है 2500। अगर हम 10 बच्चा को पढ़ाएंगे तो 25,000 कमा सकते हैं। नहीं तो कोचिंग अपना खोल लेंगे गाँव में, गाँव के बच्चे को पढ़ाएंगे तो भी हम पैसा कमा सकते हैं। सारा बात बताने का मेरा एक ही मकसद था कि हम कहीं के रोजगार कर सकते हैं, हमें किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तो क्लियर ना? अभी छोटे से सवाल है, आप लोगों को बताइएगा जरूर, गलत सलत कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसमें बहुत बड़ी राज छिपी हुई है। अगर आप समझ जाइएगा तो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ऐसा देखा गया कि अमेरिका के मोस्टली लोग अमीर होते हैं, इंडिया के मोस्टली लोग क्या होते हैं? क्या कारण है? नॉलेज नहीं है। और देखिए इसका आंसर मैं देता हूँ, सही सुनिएगा और विश्वास करिएगा। 4 से 5 साल जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेना, फिर हमें किसी चीज़ से दिक्कत हो या ना हो, पैसे की कभी दिक्कत नहीं होगी। इस बात की गारंटी है मुझे बताने वाला हूँ। अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लो, आप पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? देखिए देखा गया अमेरिका में मोस्टली जितने भी घर होते हैं ना, उस घर में अगर 6 लोग हैं ना, 5 लोग काम करते हैं, 1 लोग बैठ खाते हैं। और हमारे इंडिया में क्या होता है? ये सबसे बड़ा जर्म है कि नहीं? सबसे बड़ी यही पॉइंट है कि एक आदमी कितना भी कमा ले ना, वो अमीर बन ही नहीं सकता है। उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है, घर भी बनाना है, बेटे की शादी भी करना है, सबको पढ़ाई खर्चा भी देना है, बहुत जिम्मेदारी रहता है, वो अमीर नहीं बन सकता। लेकिन अगर उसी घर में 5 लोग कमाने वाले हो जाए ना, तो पैसे की कभी दिक्कत मान लीजिए किसी घर में 6 लोग हैं, 5 लोग काम करते हैं, 20,000 कमा रहा, 1 लाख का महीना है, पैसे कभी दिक्कत होगा? ये होगा कैसे? ये भी सवाल आता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, होगा कैसे? आज के दिन रोजगार लेना आसान है, उसके लिए इसके पास स्किल्स है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहले मुर्गा है पहले अंडा। इसका आंसर आज तक किसी को नहीं मिला, मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर आपके डेट में आज पैसा आपको कमाना है तो कोई स्किल्स खाली आना चाहिए, कुछ आए या नहीं डजंट मैटर, एक ऐसा काम आना चाहिए जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। और अभी कंप्यूटर सर्विस लाखों काम है, मैंने 10 काम आपको बताया, इसके अंदर भी बहुत सारे काम है। अगर आपको काम आता है तो घर पे बैठे भी काम कर सकते हैं और आप रोजगार ले सकते हैं। पहली चीज मैंने बताया 4 साल में आप रोजगार अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले कि हमें रोजगार लेना है, इतनी मेहनत करनी है। दूसरा, अपने भाई बहन को दिलवाना है, किसी और को नहीं। आपके घर में जो भाई बहन है उसको भी इतना बढ़ा देना है, चाहे वो कहीं भी रहे रोजगार ले। 70% लोग हमारे इंडिया में 25 से 30 साल होने के बावजूद भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है। 25 से 30 साल तक वो पढ़ाई करते हैं और खर्चा कौन देते हैं? पापा जी उनको देते हैं। अब सोचिए पिताजी कब तक उनको संभालेंगे, है कि नहीं? तो अगर हम लोग सही से मेहनत कर लेंगे ना, तो आने वाले समय में 3-4 साल को पैसे कभी दिक्कत होगा। अमेरिका में बहुत सारे लोग जो 12-15-20 साल देते जाते ना, वो लोग बहुत अच्छा कमाने लग जाते। लेकिन हमारे इंडिया में 30 साल लोग पढ़ते ही रहते हैं। पढ़ना गलत नहीं होता है, पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ डिपेंड होना बहुत बड़ी बात है। आप सेल्फ डिपेंड होकर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। गार्जियन को आपको हेल्प कर रहे हैं ना। अक्सर लोग गार्जियन पर डिपेंड रहते हैं, आपको डिपेंड नहीं रहना। और हो सकता है हर एक इंडिया का व्यक्ति कर सकता है, अगर वो इस चीज़ को पता हो तो
उनको अगर पता तो कई लोगों को गाइडेंस दिखाने वाले लोग नहीं है। वो चाहते हैं बहुत कुछ करना लेकिन उनको पता ही नहीं। ऑनलाइन आज बहुत सारा काम होता है लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी एक ही चीज़ पे डिपेंड है, गवर्नमेंट जॉब। उनको पता ही नहीं कि और भी तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। हुआ तो वही हुआ, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। ऐसे बहुत लोग मोस्टली कई लोगों में देखा सुसाइड कर लेते हैं। पता एक ही ऑप्शन है पैसा कमाने का, गवर्नमेंट जॉब। नहीं हुआ तो लाइफ खराब। ऐसा है क्या? 25 साल पहले ऐसा ही था, ऐसा था, लेकिन आज लाखों खुल चुका है काम। आज गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छे अच्छे लोग ना कंप्यूटर पे ऐसा कमा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे काम है, कंप्यूटर न्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि हम कर सकते हैं। ये हमारे लिए जितने भी मैं ऑप्शन बताया नहीं, किसी और के लिए नहीं है, ये हम सभी लोगों के लिए, और सभी कर सकते हैं। गांव में एक पुराना कहावत है, गांव में चलता है कि पैसा वही कमाने का भाग अच्छा है। सही बात है गलत बात? सही बात है। देखिए अच्छा मुझे ये बताइए, साइकिल चलाना क्या है, भाग है कि कला? साइकिल चलाना क्या है? बाइक चलाना क्या है? स्कूटी चलाना? पैसा कमाना कला है। आपको सीखना पड़ेगा। अगर सीख लिए तो आपको आसान लगेगा। जब तक नहीं सीखिएगा ना वो मुश्किल लगेगा। अपने भाई 25,000 कैसे देगा? जिस दिन सीख लिए ना, मेरे कुछ भी नहीं है ये, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब तक नहीं सीखे रहेंगे ना वो मुश्किल लगेगा। और हर व्यक्ति सीख सकता है। सीखना वैसा है कि नहीं सीख सकता है। सीखना अगर उसके अंदर इच्छा खाली होना चाहिए, सीखना है बस सीख सकता है। लास्ट एक संस्था के बारे में बता देता हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया कंप्यूटर के बारे में। हमारी संस्था का नाम है ब्राइट फ्यूचर। क्या नाम है? देखिए कहाँ से कंप्यूटर क्लास बेगूसराय में कहीं भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे करने से क्या फायदा होगा जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर हमको दिल्ली जाना है तो कौन सा ट्रेन पकड़ना पड़ेगा? खगड़िया वाला कि दिल्ली वाला? तो सही जगह पे होना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर कहीं भी सीख सकते हैं, सही जगह पे सीखेगा तभी आपको बेनिफिट हो पाएगा। नहीं तो गलत जगह पे बैठ गया तो मंजिल गलत चली जाएगी। हमारे संस्था का मिशन क्या पहले वो बताता हूँ। देखिए कहाँ से किसी को रोटी खिलाना पुण्य का काम है। सही बात है गलत बात है? इससे बड़ा पुण्य का काम क्या है पता है आपको? किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देना। यस सर। अगर हम किसी को रोटी खिलाएंगे तो एक ही पेट भरेगा, तरीका सिखा देंगे तो सबका पेट भरेगा। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति को इतनी नॉलेज मिल जाए कहीं भी रहे तो रोजगार ले। इसलिए हम लोग हर कोचिंग में जाते हैं। हर कोचिंग में जाके लोगों को जानकारी देते हैं, अवेयरनेस कर देते हैं। टेक्निकल से लोग बहुत सारे लोग अभी भी पीछे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बट वो महीने का 10,000 कमाने के लिए उनको सोचना पड़ना। टेक्निकल नॉलेज अगर 25,000 आसानी से कमा सकते हैं। उनके पास नॉलेज ही बोलेगा डिग्री है, मैट्रिक का भी है, इंटर का भी, ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, इतना नंबर है, कोई काम उनको आता ही नहीं है। कैसे काम मिलेगा? डिग्री से काम मिलता नहीं भाई। पैसे का जमाना गया, आपने आज जमाना। आपको काम आएगा तभी रखेगा, चाहे कोई भी कंपनी हो, है कि नहीं? काम आना बड़ी जरूरी है। तो हमारा मिशन है कि हम व्यक्ति को रोजगार दें, दिलवाए, इतनी नॉलेज दे दें, कहीं भी रहे, सरकारी नहीं हुआ तो प्राइवेट ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोजगार ले। ये उद्देश्य हमारा। इसलिए हम लोग 2 क्लास करवाते हैं। एक तो कंप्यूटर क्लास हमको करवाते हैं, जरूरी है। एक सबसे यूनिक क्लास है जो बेगूसराय में अभी तक कोई नहीं देते, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या कम्युनिकेशन स्किल्स समझते हैं आप लोग क्या होता है? ये होती है बातचीत करने की कला। पेशेंट को देखो पढ़ने में अच्छा है, नॉलेज है, नंबर ले आता है, लेकिन 10-20 लोगों के सामने खड़ा कर दी तो बोल नहीं पाता। बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन होता है। यू आर राइट सर। मौत के बाद दूसरे का डर होता है, बोलने का डर होता है लोगों को। इसलिए मेरा हम लोग स्किल डेवलपमेंट क्लास के बात है। और एक बार अगर आपको बोलना आ गया ना तो आप अपने अनुसार पैसा कमा सकते हैं। इससे क्या होगा, आप इंटरव्यू भी फेस कर सकते हैं। 400-500 लोगों के बीच में भी खड़ा कर देता आप बोल सकते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा क्लास करवाते हैं 3 महीने का प्रैक्टिकल, और ये भी सिखाते लोगों को बोलने का तरीका भी सिखाते हैं। दोनों ही क्लास करवाते हैं। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट जो देंगे ना, देखिए सर्टिफिकेट आता है 2 टाइप का, एक होता है लोकल, एक होता है नेशनल। तो बढ़िया कौन सा? नेशनल। बिहार सरकार जिंदगी करवाते हैं, उसका बस बिहार तक ही रहता है, लेकिन नेशनल ऑल ओवर इंडिया रहता है, जो भारत सरकार मान्यता प्राप्त है। हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं नेशनल, इसका भी ऑल ओवर इंडिया रहेगा। और हम लोग 2 सर्टिफिकेट देंगे। तो क्लास कितना करवा दें? 2, एक कंप्यूटर, एक कम्युनिकेशन स्किल्स का। ये सर्टिफिकेट कितना देंगे? 2। इसके साथ साथ हम लोग का चॉइस सेंटर है, 3 जगह पे क्लास चलती है, आप कर सकते हैं। जीडी कॉलेज के पास भी चलती है, बीमार के पास भी, के पास भी, तीनों जगह पे। तो जहाँ पे आपको नजदीक पड़ता है, तीनों सुविधा दिया आप कर सकते हैं। कई लोग का ना सर दूर पड़ता है, इसलिए तीनों ऑप्शन दिया। आपको जहाँ नजदीक पड़ता है क्लास कर सकते हैं। चौथी चीज नेक्स्ट देते रिकॉग्निशन। लास्ट में हम लोग फंक्शन करते हुए हाई लेवल का करते हैं। जो लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको सम्मानित किया जाता है सभी लोगों को बीच में। तो अगर आप भी अच्छे मार्क्स लाते आपके साथ साथ पेरेंट्स को भी सम्मानित किया जाए, कैसा रहेगा? अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा ना। अब लोग सेकेंड ईयर में है ना, देखिए आपको भी जाम के बाद जब आप फ्री हुईगा 1 घंटे का हम लोग प्रोग्राम कर दो फ्री में।